नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका हॉस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैं जो आपको उपाय बताता हूं, जो भी मैं रेमेडीज बताता हूं, काफी सब्सक्राइबर जो है मेरे कमेंट्स करके बताते हैं कि उन्हें काफी लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा लगता है दोस्तों कि जो मैं उपाय आपको बताता हूं उनसे आपको लाभ प्राप्त होता है। आपकी जो परेशानियां हैं उससे आप दूर दूर हो जाती हैं, परेशानियां से आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, जब आप अपने अनुभव शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग उपाय कर रहे हैं और आप लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे संकेत लेकर के आया हूं कि जब परमात्मा, जब भगवान हमारी संकट दूर करता है, जब मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसने वाली होती है, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण होने वाला होता है, तो कुछ ऐसे संकेत हमें दिए जाते हैं दैवी शक्तियों द्वारा कि अब हमारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। तो उन कुछ 5 संकेतों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला संकेत दोस्तों ये होता है कि अगर आप सुबह में 3 से 5 के बीच में यदि आपकी नींद खुल रही है, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि परमात्मा अब आपकी सारी परेशानियां दूर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये नहीं कि आपको नींद आ ही नहीं रही है, उसके बाद में आप जग रहे हैं। अगर आप अपने मन से नहीं उठ रहे, खुद से ही आपकी अचानक से आपने जैसी नींद खुली तो आपने देखा टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, और उस समय जब आप उठते हैं तो चेहरे में एक खुशी होती है, आलस नहीं होता है। और ये नहीं कि आपकी नींद खुल गई फिर भी आलस आ रहा है, आप सो रहे हैं। जब आपकी नींद खुलती है तो आपके अंदर एक स्फूर्ति होती है, एक एनर्जी होती है, आप ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। तो ये समय जो होता है 3 से 5 का, इस समय यदि नींद खुल रही है और आपके चेहरे में खुशी है, कोई बात की कोई चिंता नहीं है, एक खुशी झलक रही है चेहरे में, आलस नहीं है, बस आपको लग रहा है कि उठ जाए, उठ के कुछ अच्छा काम कर ले, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है परमात्मा का कि अब आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, अब आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। तो यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो उस समय आप क्या करें, थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि एक दिव्य शक्ति आपको खुद उठा रही है कि यह समय आपके ध्यान करने का है, आपको कुछ करना है इस समय। अगर खुद से आपकी नींद खुल रही है तो इस समय में नींद खुलती है तो भगवान का नाम जप लें, या फिर हो सके तो कुछ थोड़ा सा ध्यान कर लें, कुछ योगा कर लें, और कुछ भी नहीं है दोस्तों तो इस समय प्राणायाम कर लें गायत्री मंत्र के साथ में। गायत्री मंत्र पढ़ें और साथ में 15 मिनट 20 मिनट प्राणायाम करना शुरू कर दें, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसा योगा है और एक ऐसी शक्ति का संचार करता है हमारे शरीर में जो अंदरूनी बीमारियों को भी दूर करता है और साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। तो यदि आपकी नींद खुलती है तो प्राणायाम करना शुरू करें, उसके बाद में देखें कि आपके अंदर और भी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव होने से पॉजिटिव चीजें ही आप आकर्षित करने लगेंगे। अब दूसरा संकेत दोस्तों ये होता है कि आप किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं, ये काम के लिए नहीं जा रहे हैं, कहीं भी ऐसे जा रहे हैं, कहीं भी घर से निकले, बाहर गए, और आपको एक गाय दिख जाए जो अपने बछड़े को दूध पिला रही है, तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपके अब अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। भगवान ने आपकी सुन ली है, जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान तक पहुंच गई है। अचानक से दिख जाए दोस्तों, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मार्केट में हैं, कहीं भी अचानक से आपको अगर गाय दिख जाए और वो भी आपको बछड़े को दूध पिलाते हुए, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है परमात्मा का कि आपके अब दुख दूर होने वाले हैं, जो भी परेशानियां हैं वो दूर होने वाली है, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होगी। अब ये नहीं कि आपने गाय देख लिया, बछड़ा देख लिया और आपने सोचा कि कल ही मेरे अच्छे दिन शुरू हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन संकेत मिल जाता है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो अब दूर हो रही हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रार्थना है तो वो भगवान तक पहुंच गई है। तो ऐसा कोई संकेत आपको मिले तो आपको अपनी प्रार्थना में और ज्यादा समय बिता देना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में दोस्तों बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, और जितना प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा आपके साथ में अच्छा होने लगेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि बिल्ली, अगर जरूरी नहीं है कि पालतू बिल्ली है, बाहर की भी बिल्ली है, अगर वो आपके घर में बच्चे दे देती है, बच्चों को जन्म देती है। हमारे जिंदगी में जो सबसे बड़ा जो भ्रमित करने वाला जो ग्रह होता है वो होता है केतु। राहु केतु जो होते हैं हमारी जिंदगी में हमेशा उथल पुथल मचाते हैं। कोई भी कार्य में हमेशा क्या करते हैं कि हमें भ्रमित करते हैं, करना है कि नहीं करना है। तो और यदि आपके घर में कोई बिल्ली जन्म देती है तो उस समय अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी पूजा पाठ में और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा संकेत होता है
कि आपके जो बुरे दिन हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, जो कार्य बन नहीं रहे हैं, जो अटके हुए कार्य हैं, अब ये सब परिस्थिति खत्म होने वाली है, सारे काम बनने लगेंगे। अब एक बात दोस्तों करते हैं पक्षियों की। पक्षी जो होते हैं इनके पास में घड़ी नहीं होती है, इनको समय का अंदाजा खुद से होता है। इनके पास में एक सिक्स सेंस होती है, जिसे कहा जाता है छठी इंद्री। आपने देखा होगा, आप लोगों की नींद खुलती होगी सुबह, तो आपने देखा होगा कि सूरज उगने के 1 घंटे पहले यानी कि 5 बजे ही सारे पक्षी चहचहाने लगते हैं। उनके पास में कोई घड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अंदाजा है कि सूरज उगने के 1 घंटे पहले कि अब 5 बज गया है। तो पक्षी जो होते हैं इनके पास में कुछ ऐसी दैविक शक्तियां यानी कि प्राकृतिक शक्तियां होती हैं जो उनको पहले से ही अंदाजा हो जाता है, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, लेकिन इनको अंदाजा हो जाता है कि कुछ अच्छा समय, जिसका अच्छा समय आने वाला है, जिसका बुरा समय आने वाला है। तो कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनके पास में सिक्स सेंस, छठी इंद्री होती है, वो अंदाजा कर लेते हैं। तो पक्षी जो होते हैं अगर 5 बजे आपने देखा उठ जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, और यही पक्षी को आपके घर के सामने जो आपका गेट होगा, मेन डोर के सामने जो गेट होगा, आपका आंगन होगा, तो वहां पर अगर कुछ पक्षी आपके घर में आ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, दाना जैसे चुग रहे हैं या ऐसे कुछ खेल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है माता लक्ष्मी के घर में आगमन का। और ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो ये एक संकेत है आपके लिए दैविक शक्तियों का, भगवान का, कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और जोर लगाएं, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जिस चीज के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, अब आपकी वो प्रार्थना स्वीकार होने वाली है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे ये संकेत आपको यदि मिलते हैं तो आपको अपनी प्रार्थनाओं में और ज्यादा ताकत लगा देनी चाहिए। अब एक बात करते हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ा संकेत है पूजा स्थान में। आप कभी कहीं मंदिर जाते हैं, या आपके घर में ही मंदिर है, या आपके घर में पूजा स्थान है, अचानक से क्या होता है, सडनली आप यदि पूजा कर रहे हैं, भगवान को कोई पुष्प चढ़ा हुआ है, आपने देखा अच्छे से जमा हुआ है, लेकिन वो पुष्प यदि वहां से गिर जाता है, या आपकी थाली में कोई चावल का दाना गिर जाता है, जो चावल चढ़े हैं, या भगवान की चढ़ी हुई पवित्र चुनरी, कपड़ा, या फिर सिंदूर, या आपने कुछ बेलपत्री जो पुराने फूल हैं, या वो गिर जाए आपकी थाली में, या आपके हाथ में, या आपने प्रणाम किया आपके सिर में गिर जाए, या आपके आसपास गिर जाए, तो ये भगवान का एक संकेत होता है कि आप जो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वीकार कर ली गई है। अब आपको अपनी प्रार्थनाओं में और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है, और ज्यादा ताकत लगाइए इन चीजों में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है दोस्तों। तो आप लोग के साथ भी यदि ऐसे कुछ भी होता है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। प्रार्थनाओं और ज्यादा प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना करने से ही दोस्तों सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, और भगवान खुद आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। अब एक दोस्तों सबसे बड़ा संकेत जो होता है, सबसे लास्ट और सबसे बड़ा संकेत मैं आपको बता रहा हूं, कि आप लोग दीपक हर कोई घर में जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो आपने देखा होगा, नोटिस करिएगा, काफी लोग ने नोटिस किया होगा, काफी लोग नहीं करते हैं, कि उसमें एक फूल बन जाता है। जब दीपक जो जलता है उसमें एक फूल बन रहा होता है। तो इसमें भी एक छोटी सी बात को आपको ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होता है, दीपक में फूल बनता है, कभी कभी नहीं बनता है, और कभी कभी 2 फूल बनते हैं और कभी कभी 3 फूल बन जाते हैं। तो यदि 2 फूल बन रहे हैं, 3 फूल बन रहे हैं और 1 फूल बन रहा है, तो इसके पीछे भी एक अर्थ होता है। अगर दीपक में फूल बन रहा है और किसी, आप डेली नोटिस करें दीपक में फूल बन रहा है और किसी दिन दीपक में फूल नहीं बना, तो इसका मतलब यह है, 1 फूल का मतलब होता है कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। जो आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान ने स्वीकार कर ली है। और जिस दिन फूल में दीपक में फूल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई गलती की है, जिसके कारण भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ में हो तो उस समय आपको क्या करना है, भगवान से अपनी भूल चूक की, गलती की क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। अब यदि आपकी दीपक में 2 फूल बन रहे हैं, तो 2 फूल का अर्थ यह होता है दोस्तों कि आपके सामने जब जो आप पूजा कर रहे हैं वहां पर, तो भगवान स्वयं वहां प्रत्यक्ष उपस्थित है आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए। भगवान इतने प्रसन्न है आपसे कि वो खुद वहां पर स्वयं उपस्थित हो गए हैं। अब 3 फूल बन रहे हैं अगर दोस्तों, तो ये आपकी जिंदगी में चमत्कार है। भगवान ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्द वो पूर्ण कर देंगे। सारी प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार कर ली गई हैं और आपकी जिंदगी में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपकी सारी बुरी परिस्थितियां खत्म होने वाली हैं। तो 3 फूल जब भी बने तो आपको अपनी प्रार्थनाओं में बहुत ही दिल से, गहराई से, सच्ची भावना से भगवान से और ज्यादा प्रार्थना करनी है कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दे। जो भी आप प्रार्थना करेंगे भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं और आपको जरूर देंगे।
तो फूलों में भी दोस्तों बहुत ध्यान दें। जो आप जो पूजा करते हैं और घर में जो दीपक जलाते हैं तो उनमें भी ध्यान दें कि कितने फूल बन रहे हैं। अगर कभी 3 फूल बनता है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य के बहुत ही ज्यादा करीब है, आप अपनी लक्ष्य प्राप्ति के करीब पहुंच चुके हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ खास जानकारियां जो मां लक्ष्मी आने से पहले संकेत देती हैं। भगवान संकेत देते हैं कि आपके सारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं, अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। तो जब भी आपको ऐसे कोई संकेत मिले तो आप जिस चीज के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उन प्रार्थनाओं में और भी ज्यादा जोर लगा दें और अच्छे से दिल से भावनाओं से भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से ही सारे संकट दूर होते हैं। तो जरूर ये प्रार्थनाएं करें और अपनी प्रार्थना जो भी होगी, जो मनोकामना होगी, उसके लिए सच्चे दिल से भगवान से मांगे। आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होंगी। जो भी परेशानियां चल रही होंगी वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।